हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, आप लोग सब 11th के स्टूडेंट्स हो, ओके। और आप लोगों को 11th कॉमर्स आप लोगों ने सब्जेक्ट लिया है। तो आज हम आपको सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे कौन कौन सी क्लास अटेंड करोगे। तो आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि हिंदी इंग्लिश जो भी आपका होगा वो अलग चीज़ है, मेजर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को। एक तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, दूसरा मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा, तीसरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों का लूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अभी फिलहाल, वो किसकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे? अकाउंटेंसी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अब अकाउंटेंसी का मतलब तो आप सब जान रहे हो। अकाउंट्स रखना मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के फील्ड में, उसका क्या रखना? हिसाब किताब रखना। तो बिल्कुल फ्रेश क्लास स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या है, अकाउंटेंसी में एक बहुत खास बात है। अभी तक जो सब्जेक्ट्स है, एक तो तुम्हारा बायो होता है, दूसरा मैथ्स होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है। ये 4 सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। 4 में से मतलब 3 सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स के बारे में, बायो और आर्ट्स, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बारे में आप 6, 7, 8 में कुछ तो जानते हो। लेकिन कॉमर्स एकदम नया सब्जेक्ट है, ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। इसके बारे में क्या कर रहे हैं आप लोग? पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि बिल्कुल हम इसको ABCD से शुरू करेंगे। अगर आप इसमें ध्यान देते हो तो आप अपने क्लास के, अपने स्कूल के टॉपर बन सकते हो। स्कूल के आप पूरे स्टेट लेवल पे या पूरे देश के लेवल पे आप क्या बन सकते हो? टॉपर बन सकते हो। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो अगर आप कितने बड़े टॉपर क्यों ना रहे हो 10th तक के, आप यहाँ पे डफर बन सकते हो। तो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। और अकाउंटेंसी या कॉमर्स जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है। तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी इसको पढ़ने में, ठीक है। ओके, स्टैंड अप, बस ऐसी रहो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है अकाउंटेंसी। चलिए, तो अकाउंटेंसी के ना मैं तुम लोग को टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बताता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से टेक्निकल वर्ड्स, ठीक। तो क्या क्या होता है? अच्छा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या है पता है तुम लोग को? इतना खास अच्छा सब्जेक्ट है। जनरली देखना, कोई सब्जेक्ट आप चालू करते हो पहले थ्योरी पढ़ते हो। अगर आप अपना बुक उठा के भी देखोगे तो स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर तो थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होता है। लेकिन और जनरली लोग क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर किस में आते हैं? प्रैक्टिकल में। लेकिन अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग सबसे पहले क्या पढ़िए? प्रैक्टिकल पढ़िए। प्रैक्टिकल पढ़ोगे उसके बाद तुमको क्या समझ में आएगा? थ्योरी समझ में आएगा। और पता है अकाउंट्स कैसा है? जैसे आप लोग साइकिल चलाना सीखते हो ना, साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते चलाते ही आप क्या करते हो? साइकिल सीखना चालू कर देते हो। बस वैसे ही अकाउंटेंसी में भी हम लोग काम करते करते अपन क्या हो जाएंगे? अकाउंटेंसी सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो समझो। तो अकाउंटेंसी में कुछ वर्ड्स मैं आप लोग को समझा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब व्यापार। क्या होता है बिजनेस का मतलब? देखो, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट अर्न करने से लिए करते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, टू मेक प्रॉफिट बनाने के लिए वो काम करते हो, वो आपका बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस। क्या कहलाता है बेटा? बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस होता है, ये कहलाता है आपका बिजनेस। तो बिजनेस में 3 एक्टिविटी शामिल होती है, मालूम? एक तो प्रोडक्शन शामिल होता है, दूसरा सेल्स शामिल होता है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, देखो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? माल को बनाना और उसको क्या करना? बेचना, ठीक। ये भी बिजनेस होता है। कई बार सेल्स का मतलब क्या होता है? बना बुनाया तैयार माल खरीदो और तैयार माल क्या कर दो? बेच दो, वो भी एक तरह का बिजनेस होता है। और तीसरा होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, माल को मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना, ये भी एक तरह का क्या है? बिजनेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन की तरह, ठीक है। तो ये काम होता है। तो ये सब चीजें किसमें आती है? बिजनेस के फील्ड में आती है। इसको बोलते हैं बिजनेस। समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़े इसके बाद नंबर 2, अगला होता है ट्रांजेक्शन। क्या होता है अगला? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। जैसे आप बिजनेस के फील्ड में रहते हो और आप क्या करते हो? ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो आप मुझसे पेन खरीदे, तो आप मुझसे पेन खरीदोगे तो तुम मुझे पैसा दोगे, बदले में तुमको क्या दूंगा? पेन दूंगा। देखो ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और हर ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट पड़ता है? डबल इफेक्ट। कितना इफेक्ट पड़ता है? हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है। कितना इफेक्ट पड़ता है? डबल इफेक्ट। समझ में आ गया ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक। एक वर्ड आपके सामने, और एक वर्ड आएगा आपके सामने, दैट इज योर रिकॉर्डिंग। क्या वर्ड आएगा बेटा? रिकॉर्डिंग वर्ड आएगा, रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, उसको बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड आता है, जैसे आपके सामने कुछ वर्ड आएगा, जैसे कि आपके सामने क्या आएगा, परचेस। क्या वर्ड आएगा, परचेस। परचेस का मतलब क्या होता है, बोलो, खरीदना। मतलब कि ऐसा कोई भी चीज, जब बिजनेस के फील्ड में आप रहते हो ना, तो कोई ऐसा सामान जो आप रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहे हो। किस पर्पज से खरीद रहे हो, मतलब इसको मैं लिया हूं, उसको वापस रीसेल करूंगा, तो वो परचेस कहलाता है। जैसे आप मशीन खरीदोगे, आप फ्रिज खरीदते हो या टीवी खरीदते हो, तो बेचने के पर्पज से तो नहीं खरीदते हो, तो वो तुम्हारा नहीं कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा गुड्स या परचेस। परचेस वो कहलाएगा जो आप रीसेल करने के परचेस से पर्पज से खरीदो। जैसे आपने खूब सारा टीवी खरीदा, इसलिए खरीदा क्योंकि फिर से आप क्या करोगे, उसको रीसेल, तो आपके लिए गुड्स बन जाएगा, वो परचेस कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, गुड्स विच परचेस फॉर रीसेल, उसको सेल करने के लिए, क्या करने के पर्पज से, सेल करने, परचेस फिर रीसेल करने के पर्पज से खरीदते, ठीक है। इसके अलावा सेल्स, तो सेल्स का मतलब तो जानते हो, गुड, सेल्स ऑफ गुड्स। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, माल वाल बेचोगे तो क्या कहलाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स कहलाएगा। इसके अलावा एसेट्स वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति या प्रॉपर्टी। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति या फिर क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी होती है। बिजनेस के फील्ड में जो भी आपके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसकी एक वैल्यू है, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एसेट्स होता है। क्या होता है वो, एसेट्स। वैसे ही होता है लाइबिलिटी। वैसे क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब लोन्स, कर्जे, कर्ज लेते हैं ना, कर्ज, अभी पूरे डिटेल में बात करेंगे, इसको अपन लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज, यानी कि कर्ज वगैरह। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च वर्च करते हो, वो हो गया। और एक होता है इनकम्स। क्या होता है, और इनकम यानी कि आय, यानी कि इनकम हो जाता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो अब मैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, दैट इज योर एसेट्स। क्या बताऊंगा, एसेट्स के बारे में बात करूंगा। एसेट्स मीन्स होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, देखो एसेट जो होता है ना, बिजनेस के फील्ड में एसेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो कोई बिजनेस है, ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको करने से आपको फील हो कि इस चीज पे मेरा पोजीशन क्रिएट हो रहा है, मेरा अधिकार क्रिएट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, एसेट्स बोलते हैं। अभी एसेट दो टाइप का होता है, ठीक है, याद रखना, एसेट दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन करंट एसेट्स। क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स होता है। और एक होता है आप लोग का करंट एसेट्स, ठीक, करंट एसेट्स, ठीक है, ओके। अब देखो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, देखो एसेट्स का नेचर क्या होता है, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करोगे, कैश में, बेचकर। अब बेचने में समय लगता है, ठीक है। अब देखो कैसे, किसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स, किसको बोलेंगे करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिसको आप एक साल से ज्यादा समय बाद बेचने वाले हो, एक साल के अंदर बेचने वाले नहीं हो, ठीक है। सेल्स, सेल्स आफ्टर 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 ईयर, सेल्स आफ्टर ईयर, सालों के बाद उसको बेचने वाले हो, एक साल या एक साल से अधिक के बाद उसको बेचने वाले हो, इस एक साल के अंदर आप बेचने वाले नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। समझ में आ गया, आपको साल पता है, ईयर क्या होता है। देखो ईयर ऐसा होता है, जैसे हम लोग जो अकाउंटिंग बनाते हैं ना, तो हम लोग ईयर फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, ईयर फॉलो होता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म कब होता है पता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। यही एक साल का ड्यूरेशन है। जैसे अभी आपका साल कौन सा चल रहा पता है आप लोगों को, 26-27, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से साल शुरू हुआ है और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2027 को। कब खत्म होगा, 31 मार्च 2000, ये साल है आपका। अभी एंटर कर गए हो ना, एक महीना, इस साल का 1 महीना बीत भी गया है ना। तो वही चीज बोल रहा हूं मैं कि ऐसा कोई भी एसेट जो आपके पास है और अगर आप इस साल के दौरान बेचने वाले हो तो फिर वो करंट एसेट्स बन जाएगा। इसके बाद अगर बेचोगे, लंबे समय बाद बेचोगे, तो फिर क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसको अपन कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या कहते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब एक और बात है इसका, ठीक है, समझ में आ गया बात। मतलब वो एसेट्स जिसका वैल्यू साल भर फिक्स रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, ओके। और वो एसेट जिसका वैल्यू साल भर क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, साल भर क्या होता रहेगा,
फ्लक्चुएट होता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। ठीक है, चलो अब समझाते हैं आगे। अभी एसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है क्या, इनटेंजिबल एसेट्स। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या आता है, तो देखो टेंजिबल में सारी चीजें आती है। जैसे टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जैसे प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस मतलब होता है कैंपस, आपके देखना स्कूल का कैंपस होता होगा, ये एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट्स है कि नहीं है। टेंजिबल मतलब वो एसेट्स जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, दिखाई देता है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रीज। प्लांट का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रीज। एंड मशीनरी, फैक्ट्री के अंदर जैसी जाए तो क्या दिखाई देता है, मशीन, ये भी आपका एसेट्स है। इसके अलावा फर्नीचर, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ऑफिसों में देखना लकड़ी के जो भी आइटम है आपके बिजनेस में वो सारे क्या है, फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर है। फिक्सचर किसको बोलेंगे, जो भी आपके बिजनेस में फिक्स है। जैसे क्या फिक्स है, दरवाजा फिक्स है, खिड़कियां फिक्स है, वॉच फिक्स है, हाँ फिक्स है, तो ये सब क्या कहलाएगा, फिक्सचर। क्या कहलाएगा, फिक्सचर। समझ में आ गया। और फिटिंग मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, जो फिट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, एसी हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, है ना, ये क्या होगा तुम्हारा, फिटिंग्स। ये सारे आपके बिजनेस के एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे बिजनेस के एसेट, संपत्ति होती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, इसके अलावा व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब क्या होता है, गाड़ियां। साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक आपके बिजनेस में जो भी गाड़ियां हैं वो सब क्या कहलाएंगी, व्हीकल्स। ये भी एसेट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लंबे समय का इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बुक कर लिया। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिया, क्या खरीद लिया, शेयर्स, या आपने किसी कंपनी का बॉन्ड्स खरीद लिया। क्यों खरीद लिया, कि पैसा आपने फंसा दिया, मुझे कुछ करना ना पड़े, हर साल इनकम मेरे पास क्या होता रहे, रेगुलर आते रहे, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि आपके बिजनेस के एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, और ऐसे एसेट्स है जो इनटेंजिबल है। क्या है, टेंजिबल। वैसे ही होता है बच्चों इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल में जैसे गुडविल हो गया, वो आपका इनटेंजिबल एसेट्स हो जाता है। पेटेंट्स हो गया, ये भी आपका क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। कॉपीराइट्स, ये भी क्या है, इनटेंजिबल। अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, अभी इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं, इसको इसके बारे में आप लोग अगले साल पढ़ोगे। तो फिलहाल ये एसेट्स है, बस इतना याद रखो कि ये सब एसेट्स है, पहचानना आना चाहिए क्या है, ये सब एसेट्स है। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब बारी आती है करंट एसेट। किसकी बारी आती है, करंट एसेट। देखो ये एसेट तो है, बट इसका ये ऐसे एसेट्स है जिसकी वैल्यू साल भर क्या होती रहेगी, बदलते। देखो इसकी वैल्यू साल भर फिक्स रहेगी, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। कैसे, जैसे कैश इन हैंड, जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। देखो करंट एसेट्स है, बोलो कैसे। देखो जैसे मैं आपको एक बिजनेस के बाहर खड़ा करता हूं, मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस के गल्ले में 10,000 रुपए है। इसे गल्ले में कितने रुपए है, 10,000 रुपए है। मैं आपको बोलता हूं जाओ तुम 2-3 घंटा घूम घाम के आ जाओ। आए, अब 2 घंटे बाद तुम घूमकर उसी दुकान के सामने आके खड़े हुए। अब मैं बोलता हूं कि बताओ उसके गल्ले में कितना पैसा होगा, यकीन से बताओ कितना होगा, बताओ। 10,000 होगा, कुछ भी हो सकता है सर, बढ़ भी सकता और फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। एसेट्स है कैश, परंतु ये क्या होता रहता है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई इस आदमी के पास इतने रुपए का जमीन है, तो मे भी हम कह सकते हैं कि 6 महीने बाद भी आएंगे तो उतने का जमीन उसके पास रहेगा, ये थोड़ा यकीन से कह सकते हैं। लेकिन कैश के बारे में कह नहीं सकते। आया बात समझ में। तो कैश इन हैंड कैसा एसेट्स है, करंट एसेट, साल भर वैल्यू फ्लक्चुएट रहता है। समझ में आ रहा है, ठीक। अगला देखो कैश एट बैंक। क्या है, कैश एट बैंक। बैंक में जो पैसा आपका पड़े रहता है ना, बिजनेस, आप बिजनेस हो, आप कौन हो, बिजनेस, ठीक है। बैंक में जो पैसा पड़े रहता है बिजनेस का, वो भी क्या है, एसेट्स है। समझ में आया। इसके अलावा होता है स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक, गुड्स या फिर इन्वेंट्री, सबका मतलब एक ही होता है, स्टॉक, गुड्स एंड इन्वेंट्री। क्या होता है बेटा इसका मतलब, देखो स्टॉक ऐसा कोई भी चीज जिसका तुम बिजनेस करते हो, जिसका तुम क्या करते हो, वो तुम्हारे लिए स्टॉक है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का बिजनेस करते हो, तो आपके लिए गुड्स क्या होगा, बताओ। किस चीज का व्यापार कर रहे हो आप, हाँ टीवी का, फ्रिज का, एसी का, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है। तो इसका बिजनेस करते हो, तुम्हारे लिए क्या है, स्टॉक या फिर गुड्स है। आया बात समझ बेटा, ठीक है। स्टॉक या फिर क्या है, ये गुड्स है। क्लियर हुआ, ठीक।
ओके, कपड़े का बिजनेस करोगे तो कपड़ा हमारे लिए क्या होगा, गुड्स होगा, है ना। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए क्या होगा, गुड्स होगा, ठीक है, वो हमारे लिए गुड्स होगा। क्लियर हुआ, गुड्स, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना कभी भी, ठीक। लेकिन एसेट्स होता है। इसके अलावा होता है डेटर्स। क्या होता है, डेटर्स। पता है डेटर्स किसको बोलते हैं, वो पर्सन जिसको आप उधार में माल बेचते हो, वो पर्सन तुम्हारा डेटर है। नहीं समझे, देखो समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये तुम हो, अच्छा देखो अभी तुम पढ़ क्या रहे हो, अकाउंटेंसी। जब भी कोई पढ़ाई पढ़ते हैं ना हम लोग, तो एक कैरेक्टर में ढल के पढ़ते हैं। जब भी कभी कोई कैरेक्टर में ढलते हैं ना, तभी हमको वो चीज समझ में आती है। कई बार अभी तक तुम लोग पढ़ाई करते आए थे, कुछ चीजें समझाई जाती थी तो आपको समझ में नहीं आता था, है ना। क्यों पता है, क्योंकि आप कैरेक्टर में ढल नहीं पाते थे। कभी भी कोई भी पढ़ाई पढ़ते हो तो आपको कैरेक्टर में क्या होना पड़ता है, ढलना पड़ता है, ठीक है। कैरेक्टर में क्या होना पड़ता है, ढलना पड़ता है। समझ में आया, तो कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। अब जब भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर होते हैं अकाउंटेंसी में। एक होता है, याद रखना, बिजनेस। कौन होता है, एक बिजनेस होता है। कौन होता है, एक बिजनेस। और एक होता है बिजनेस का मालिक, यानी कि ओनर। कौन होता है, बिजनेस का मालिक। तुमको दोनों में से किसी एक कैरेक्टर में ढलना है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। बताओ तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, बताओ तुम क्या बन के पढ़ोगे यहाँ पे, जल्दी बताओ तो समझ में आएगा चीजें। मालिक या बिजनेस, हाँ जी, वेरी गुड। क्या बनोगे, बिजनेस। तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ बिजनेस, अपने आप को बिजनेस समझना। क्या समझना, बिजनेस, ठीक है। चलो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मान लो तुम हो, तुम मतलब कौन हो, बिजनेस हो तुम, ठीक। ये एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसका नाम ए है। आपने इस आदमी को मान लो कैश सेल्स किया। क्या सेल्स किया, कैश सेल्स किया। तो क्या हुआ होगा, आपने उसको माल बेचा, उसने माल रखा, आपको बदले में कैश दिया, माल लेकर चला गया। इस आदमी से कोई रिलेशन दुनिया के किसी भी कोने में जाए कोई मतलब नहीं है, सही बात है। लेकिन अगर आप इस आदमी को आपने क्रेडिट सेल्स किया, क्रेडिट मतलब होता है उधार, क्या सेल्स किया, अगर आपने इसको उधार सेल्स किया, अब बताओ इससे कोई मतलब, हाँ सर है। इससे रिश्ता बना कि नहीं बना, क्योंकि आपने माल बेच दिया लेकिन पैसा इसने दिया नहीं है। कब देगा भैया पैसा, थोड़े दिन बाद देगा। तब तक के लिए आपका रिश्ता बना कि नहीं बना। तो ऐसे पर्सन को हम लोग डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेटर्स। नहीं आया समझ में, क्या बोलते हैं, डेटर्स। समझ में आ गया। तो कभी पूछे कोई डेटर्स किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जिस आदमी को हम उधार में माल सेल करते हैं वो हमारा क्या है, डेटर है। समझ में आ गया। अगला एसेट्स आता है बिल्स रिसीवेबल। देखो ये सारे एसेट्स है जिसकी वैल्यू साल भर बदलते रहती है। अभी किसी आदमी को माल बेचोगे तो कोई ऐसा नहीं कि एक बार माल बेच के फुर्सत हो जाओगे। हर दिन, हर पल, हर दिन, हर महीने माल उसको बेचोगे, तो वो तो बदलता रहेगा। कभी पेमेंट करेगा, कभी माल बेचोगे फिर पेमेंट करेगा। अप डाउन चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा, सही बात है। इसके अलावा होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। अब आप बोलोगे सर ये बिल्स रिसीवेबल क्या है, चलो समझाते। हाँ वही लिख के दिया। तो देखो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है। देखो जैसे इस आदमी को हमने माल बेचा तो हमारा क्या बना, डेटर। सबसे रिश्ता है कि नहीं है, आपके पिताजी से आपका रिश्ता है, मम्मी से रिश्ता है। वैसी बिजनेस के फील्ड में जिस आदमी को आप उधार में माल बेचते हो, आपका क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटर, ठीक है। अभी बात किसकी आ रही है, बिल्स रिसीवेबल की। किसकी बारी आ रही है। अब देखो समझो, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो आपने दो लोगों को माल बेचा, मिस्टर ए को माल बेचा उधार में और मिस्टर बी को भी माल बेचा किसमें, उधार में। बेचा कि नहीं बेचा। मान लो दोनों को 10-10 हजार को उधार में माल क्या किया, बेचा। बताओ तुम्हारे क्या बने दोनों, ए भी डेटर बना और बी भी क्या बना, डेटर, ठीक। अच्छा ए को आप बचपन से जानते हो, मान लो ए को क्या कर रहे हो, बचपन से जानते हो, और बी को आप नहीं जानते हो, तो बी को क्या उधार माल नहीं बेचोगे, बेचोगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन ए को तो आप जानते हो, तो ए का टेंशन नहीं है, क्योंकि ए को अगर ए बोलेगा कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी को हम नहीं जानते हैं, और बी को अगर हम लोग उधार में माल बेच देंगे और कल को 2 महीने बाद उसके पास पैसा लेने गए, देगा, इस बात की गारंटी है, मुकर गया तो क्या कर लेंगे भैया, कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसे केस में जिस कस्टमर को हम लोग जानते नहीं है, उसको अपन क्या करते मालूम, उसके नाम का बिल लिख देते। क्या लिख देते, उसके नाम का एक बिल लिख देते हैं। और इस बिल में ये प्रॉमिस करता है, इस बिल में प्रॉमिस करता है और साइन करता है कि मैं आपका पैसा 2 महीने में लौटा दूंगा। अब ये क्या मिल गया, बिल, प्रूफ मिल गया कि नहीं मिल गया। इससे हम लोग क्या ले लिए, बिल ले लिए। क्या ले लिए, इस आदमी से हमने क्या ले लिया, एक बिल ले लिया, उसका साइन भी ले लिया साथ में। क्या ले लिया, उससे एक बाकायदा साइन भी ले लिया, उसका बिल ले लिया, ठीक। अब वो बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसने हमको 10,000 रुपए का बिल दिया, प्रॉमिस किया हमको 10,000 रुपए, राइटिंग में प्रॉमिस किया जैसे इसने, तो अब ये हमारा आदमी डेटर नहीं रहेगा। अब ये आदमी हमारा क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। हमको उस आदमी से मतलब नहीं, अब हमको किससे मतलब है,
बिल से। इस बिल में इतनी ताकत है कि आप ले जाके बैंक के पास दिखाओगे ना तो बैंक वाला भी आपको पैसा दे देगा, मालूम। तो ये क्या बन गया? बिल। अब डेटर नहीं रह गया, क्या रह गया? बिल। हाँ, तो जिसने, हाँ बैंक, अरे भाई बिल है, बिल एसेट्स है, तो हमें बिल दिखाएंगे, हम बोलेंगे भाई 2 महीने बाद हमको पैसा मिलने वाला है, तो बैंक को ले जाके दिखाएंगे 10,000 रुपए का बिल है, तो बैंक 10,000 रुपए रख ले, बिल रख लेगा, और हमको 10,000 के बदले कुछ पैसा काट के, कुछ इंटरेस्ट काट के, जैसे पैसा हमको कब मिलने वाला है? 2 महीने बाद, तो 2 महीने का अपना इंटरेस्ट काट के हमको बैंक क्या करेगा? हमारा बिल रख लेगा। जब 2 महीना होगा ना तो बैंक इस बिल को उस आदमी से क्या कर लेगा? वसूल लेगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? समझ में आया? ऐसा होगा। कोई दिक्कत है? तो इस बिल में इतनी ताकत है। तो जैसे कोई डेटर हमको लिख के देते तो क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल। फिर वो डेटर नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल। और जिसने लिख के नहीं दिया वो हमारा क्या है? डेटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आगे अच्छे समझ बात। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और क्या होता है? जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कम समय का इन्वेस्टमेंट, कम समय के लिए किसी कंपनी का शेयर है, बॉन्ड्स वॉन्ड्स खरीदे हो तो वो एसेट्स होगा। इसके अलावा होता है तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एडवांस एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो आपने एडवांस में दे दिया है। अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं इसको अलग से समझाऊंगा बाद में, अभी इसको बस लिख लो। एक होता है एक्रूड इनकम। क्या होता है? एक्रूड इनकम। ये भी एसेट्स होता है, ये भी इनकम है, एक्रूड इनकम है, इनकम नहीं, एक्रूड इनकम है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं अनरिसीव्ड इनकम। ऐसा इनकम जो अनरिसीव्ड है, अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है, अनरिसीव्ड इनकम होता है। अभी रिसीव क्या हुआ? आपको नहीं हुआ है, ये है। अब इसको बस समझ लो, बाकी मतलब लिख लो, बाकी बाद में समझाऊंगा, स्पेशली समझाऊंगा। फिलहाल समझ में आया? तो देखो बच्चों, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है, ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू साल भर क्या होगी? फिक्स। और ये कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है, जिसकी वैल्यू साल भर क्या होती रहेगी? फ्लक्चुएट होती रहेगी। समझ में आ रहा है? इसको कैश में कन्वर्ट करोगे टाइम लगेगा, जबकि इसको आप 1 साल के अंदर कैश में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। सही बात है। जैसे मान लो आपके पास 10 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 करोड़ की बिल्डिंग है, इसको बोलूंगा कैश में कन्वर्ट करो, कितने दिन में कन्वर्ट कर पाओगे? सर बहुत समय लगेगा, ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटी, 1-2 साल तो ऐसे ही देखते देखते निकल जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा आपके पास कि सर आपके पास 10 करोड़ का डेटर है, 10 करोड़ का माल आपने बेचा है लोगों को, जाओ पैसा वसूलो, आप कुछ दिनों में ही पैसा वसूल के क्या कर लेंगे? ले आएंगे। सही बात है कि नहीं है? ये फायदा है इसका। कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को? नहीं है। ठीक, तो ये हुआ बेटा तुम्हारा एसेट्स। कोई परेशानी? इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ? ठीक है, देखो मैं फालतू की बातें नहीं पढ़ाऊंगा, जो काम की चीजें भी वही पढ़ाऊंगा, इधर उधर की बात नहीं, जो काम की चीजें वो पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ठीक, चलो आगे देखें। इसके बाद अगला होता है लाइबिलिटी। क्या होता है अगला? लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होता है। अब लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब होता है, जैसे देखो कि आप बिजनेस हो, बिजनेस करने के लिए कभी कभी आपको लोन की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? कहाँ जाते हो लोन लेने के लिए? बैंक के पास जाते हो। तो बैंक आपको क्या देता है? लोन देता है। बैंक आपको क्या दे देता है? लोन दे देता है। बदले में लोन दे दिया कि नहीं दे दिया? और बैंक आपसे, अगर आपको बदले में, आपने बैंक से लोन लिया तो बदले में क्या देना पड़ेगा बैंक को? आपको इंटरेस्ट। वेरी गुड, आप बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट। खैर ये तो अलग बात है, ये लोन को कभी वापस नहीं करोगे। अच्छा, कब तक इंटरेस्ट दोगे बताओ? जब तक लोन नहीं रीपे कर देंगे। जब तक लोन को रीपे नहीं कर देंगे तब तक बेटा हमको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, है ना। जिस दिन लोन रीपे कर दिए उसके बाद देने की जरूरत है नहीं है। तो लोन एक ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग को फ्यूचर में क्या करना है? रीपे करना है। क्या करना है? रीपे। तो जो चीज को आपको रीपे करना वही क्या है? तुम्हारी लाइबिलिटीज। क्या है बच्चे? लाइबिलिटीज है। समझ में आया? इसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, ये भी 2 टाइप की है। एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या है? एक नॉन करंट लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज है, मींस फिक्स्ड लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी? फिक्स्ड लाइबिलिटी। ठीक है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जिसका रिपेमेंट आपको लॉन्ग टर्म में करना है। लॉन्ग टर्म समझते हो? देखो यहाँ पे बार बार एक वर्ड आएगा, मैं बार बार एक वर्ड यूज करूंगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो इसका मतलब बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। एक मैं वर्ड यूज करूंगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब तो आप जानते हो, लंबा समय। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? छोटा समय। लेकिन सर सवाल उठता है कि सर ये जो लंबा समय है, छोटा समय कितना होगा? क्या महीनों में होगा, क्या दिनों में होगा, क्या हफ्तों में होगा, या सालों में होगा? तो अकाउंटेंसी में, कॉमर्स के फील्ड में लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। जब भी मैं बोलूं लॉन्ग टर्म, खट से आप दिमाग में बैठा लेना, सर किसकी बात कर रहे हैं?
एक साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम। यानी बोल सकते हैं 11 महीने या 12 महीने, 12 महीने से कम, 12 महीने या 12 महीने से कम, वो शॉर्ट टर्म है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर है? आपका कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ठीक, तो चलो, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसा लायबिलिटी जिसका रिपेमेंट आपको लॉन्ग टर्म में करना है। मतलब क्या हुआ बेटा? एक साल से ज्यादा समय बात करना है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है, बताएंगे इसके बारे में भी, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बताएंगे बाद में। लोन, आप कहीं से लोन ले लो या बैंक से लोन ले लो, ठीक है, बैंक से लोन ले लो, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की आपने कोई बोरोइंग कर ली। बोरोइंग मतलब होता है उधार, क्या होता है? उधार ले लिया, ये आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। क्या होगा? लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिक्स लायबिलिटी में ज्यादा नहीं है। किसी में है तो वो है करंट लायबिलिटी। क्या है अगला? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट आपको शॉर्ट टर्म में करना है। किस में करना है? यानी कि आपको 12 महीने या 12 महीने से कम समय में रीपेमेंट करना, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आता है? जैसे सबसे पहले आता है बेटा क्रेडिटर्स। क्या आता है सबसे पहले? समझते हो क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? पता है नहीं पता? जल्दी बताओ। नहीं पता? नहीं पता? चलो बताते हैं। देखो, ये जो पढ़ाया था किसके बारे में पढ़ाया था? डेटर्स पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था? बिल्स रिसीवेबल। अब बारी किसकी है? क्रेडिटर्स की। अब बारी बेटा क्रेडिटर्स की। क्या होता है सर क्रेडिटर्स? देखो समझो, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? देखो, ये तुम हो, ये कौन है? ये तुम बिजनेस हो। तुम कौन हो? बिजनेस हो। ये एक पर्सन है। बिजनेस के फील्ड में क्या सिर्फ तुम बेचते हो? क्या करते हो? खरीदते भी हो। आपने इस आदमी से नगद माल खरीदा, क्या इस आदमी से कोई रिश्ता है आपका? नहीं। लेकिन इसी आदमी से अगर आप उधार माल खरीदोगे तब इस आदमी से कोई रिश्ता है क्या आपका? हाँ जी सर, रिश्ता है। हमने इस आदमी से उधार माल खरीदा, बोले 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, ठीक। अब इससे रिश्ता बना कि नहीं बना? तो ऐसे आदमी को बेटा क्या कहेंगे हम लोग? क्रेडिटर्स कहेंगे। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे हम लोग? क्रेडिटर्स। समझ में आया बात की नहीं आया? ऐसे इंसान को कहते हैं क्रेडिटर। हाँ, और हम डेटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम डेटर नहीं है, हम नहीं भाई, हम तो बिजनेस है। हम बिजनेस, हम डेटर नहीं, हम बिजनेस है। हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटर है, ठीक। अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। अकाउंटेंसी पढ़ते हो ना, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ देखोगे ना, आप पूरा गड़बड़ करके आ जाओगे, क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, आपके लिए कठिन हो जाएगा। कभी भी अकाउंटेंसी पढ़ते हो सिर्फ अपना व्यू देखो और किसी का व्यू। डेटर पूछे, डेटर का मतलब क्या? आप सीधा बोलो जिसको मैं उधार माल बेचता हूँ वो डेटर है, वो मेरा डेटर है, मेरा व्यू देखना, उसका व्यू मत देखना, अपना व्यू देखो। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिस आदमी से मैं उधार माल खरीदता हूँ मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। बात समझ में आई? अच्छा, हो गया। अब मान लो इसी आदमी को या किसी और आदमी को, जैसे 2 आदमी को आपने माल बेचा था, दोनों आदमी आपके क्रेडिटर है। अब इसमें से किसी एक को इस बार प्रॉमिस कौन करेगा? हम कि वो? हम प्रॉमिस करेंगे। इस बार प्रॉमिस कौन करेगा? हम राइटिंग में इस आदमी को क्या करेंगे? प्रॉमिस करेंगे। तो हमारे लिए फिर ये क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। क्या कहलाएगा बेटा? बिल्स पेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही। इस बार जब हम प्रॉमिस करेंगे राइटिंग में तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्स पेबल। क्लियर हुआ? ये दोनों लायबिलिटी है। बोझा आ रहा है ना आपके ऊपर? लायबिलिटी में देखना आपको क्या फील होगा पता है? प्रेशर फील होगा। एसेट्स में आपको पोजीशन फील होगा, आपका कद 2 इंच बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी में 2 इंच आपका कद क्या हो जाएगा? घट जाएगा, आप दब जाओगे। प्रेशर फील हो रहा है ना, ईमानदारी से। सही बात है कि नहीं है? ठीक। आपने किसी से उधार माल खरीदा तो आपको पैसा लौटाना है कि नहीं लौटाना है ना? तो ये लायबिलिटी है, ठीक। कोई परेशानी नहीं है। तो मैं लायबिलिटी की बात कर रहा था, वैसे बिल्स पेबल होता है। क्या होता है? वैसे ही बिल्स पेबल होता है। बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर किसको बोलते हैं बेटा? आपने सीखा, जिस पर्सन को या जिस पर्सन से आप क्रेडिट परचेस करते हो। क्या करते हो? क्रेडिट परचेस फ्रॉम, ठीक है, क्रेडिट परचेस करते हो। क्लियर है? अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है अगला? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके अकाउंट में, हाँ, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। जैसे मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है। कितना जमा है? और आपको जरूरत है 12,000 रुपए की, ठीक। अपने अकाउंट से कितना निकाल सकते हो? बाकी 2,000 कैसे करोगे? बैंक से। और अरे, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 जमा है,
10,000 निकाल सकते हो ज्यादा ज्यादा, 2,000 तो नहीं निकाल सकते। लेकिन बैंक वाला कहता है निकालो 12,000। बैंक वाला क्या कहता है, आपके अकाउंट में जमा है ना 10,000, बैंक वाला बोलता है निकालो आप 12,000, और आप निकालते हो, निकलता भी है 12,000। कितना आपने एक्स्ट्रा निकाला अपने जमा पैसा से, 2,000। ये जो 2,000 एक्स्ट्रा निकाला ना वही बैंक का अधिवी खर्च है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्या है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,000। नहीं समझे, माइनस में चले आप, यानी बैंक ने एक तरह से आपको लोन दिया। वो ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है, आप कितना निकाल सकते हैं। हाँ लिमिट है, जैसे मान लो बैंक वाला आपको फैसिलिटी दिया है कि आप 2 लाख तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, तो 2 लाख तक निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, तब भी निकाल सकते हैं। हाँ ओवरड्राफ्ट की आपकी लिमिट है ना, अगर आपकी लिमिट 2 लाख रुपए तक की लिमिट, तो 2 लाख तक निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। कल को मान लो आप, जैसे आपने 2,000 एक्स्ट्रा निकाला, कितना निकाला एक्स्ट्रा, 2,000। अभी कल को आप बैंक में 40,000 जमा करोगे, तो बैलेंस कितना शो करेगा, 38,000। वेरी गुड, आपका 2,000 काटेगा और शो करेगा कितना, इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओवरड्राफ्ट। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है यानी लाइबिलिटी है, खर्चा नहीं लाइबिलिटी है। अनपेड एक्सपेंसेस, कैसा एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, यानी ऐसा एक्सपेंसेस जो अनपेड है, पेड नहीं किया है। और एक होता है अनएक्रूड इनकम। क्या होता है, अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम यानी कि एडवांस इनकम। अभी ज्यादा ध्यान मत दो, इसको अलग से पढ़ाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं, बस दिमाग बैठा लो। लाइबिलिटीज है, तो एसेट समझ में आया, लाइबिलिटी समझ में आया, जल्दी बताओ आगे समझ में, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट। अब बिजनेस बेटा एक नया वर्ड आता है, दैट इज योर इनकम। क्या आता है, इनकम या रिसिप्ट्स। इनकम या क्या बोलेंगे, रिसिप्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम या फिर रिसिप्ट्स। इनकम या फिर रिसिप्ट्स, इनकम या रिसिप्ट्स। अच्छा इनकम रिसिप्ट को छोड़ो, उससे पहले मैं आपको एक्सपेंडिचर सिखाता हूं। उससे पहले आप लोग सीखो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सीखो आप लोग, एक्सपेंडिचर खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा या व्यय, ठीक है, खर्चा। चलो समझे, देखो एक्सपेंडिचर की कहानी समझो। देखो क्या होता है एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। देखो अभी आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करते हो, बिजनेस फील्ड में खर्चा करते हो कि नहीं करते हो, खर्चा करते हो। अभी खर्चा ना, खर्चा का मतलब होता है खर्चा करना, खर्चा तो खर्चा ही होता है। अभी आपने अपने बिजनेस के लिए कार खरीदा, आपने 4 लाख का कार खरीदा, बोलो खर्चा है कि नहीं खर्चा है, खर्चा है। वेरी गुड, ठीक है। और आपने अपने बिजनेस में 4 लाख रुपए का आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बिजनेस का 4 लाख रुपए क्या पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोनों खर्चा है कि नहीं खर्चा है। अब दोनों में समझो कि दोनों में आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो बताओ किसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा और किसका जो खर्चा आप कर रहे हो। जैसे आपने कार खरीदा, तो कार खरीद के आपने 4 लाख रुपए दिया, अभी जो 4 लाख रुपए दिया है इसका बेनिफिट आप कितने समय तक उठाओगे, कितने समय तक, जल्दी बताओ। लंबे समय तक, हाँ 5 साल 10 साल 15 साल, जब तक आपके पास कार रहेगा तब तक उसका बेनिफिट उठाओगे। यानी एक प्रकार से आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट उठा रहे हो। कैसा बेनिफिट उठा रहे हो, लॉन्ग टर्म। अच्छा, और आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 4 लाख रुपए, इसका बेनिफिट आपने कितने समय तक उठाओगे, 1 महीने तक। कितने महीने तक। तो अगर गौर करोगे, जब अपने जीवन में, आप अपने जीवन में जो भी कभी पे करते हो, कभी गौर करना, जब भी कभी पे करते हो, तो पे कर रहे हो फ्री में, तो कहीं पे नहीं करते हो भैया। जब पे करते हो तो उसका कोई बेनिफिट मिलता है। तो कुछ बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। सही बात है कि नहीं। तो कॉमन सी बात है, जब भी आप खर्चा करते हो तो खर्चा आपको किस लिए करते हो, खर्चा करने में आपको बेनिफिट्स मिलता है, बेनिफिट मिलता है, फायदा होता है। और फायदा 2 प्रकार का होता है। एक फायदा होता है लॉन्ग टर्म फायदा होता है, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है उसको, एक बेनिफिट मिलता है आपको लॉन्ग टर्म का, और एक बेनिफिट मिलता है कब का, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। सही बात है कि नहीं भी, जल्दी बताओ, मिलता है। तो जो बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म का मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है। और जो बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म का मिलता है उसको अपन बोलते हैं, क्या मालूम है, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको हर महीने, हर साल, मतलब साल भर चलता रहेगा। ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब अभी करे हो, अब 2 साल 3 साल बाद दोबारा करोगे, लेकिन ये खर्चा आपको हर साल भर खर्चा चलते रहेगा। यानी एक प्रकार से रेगुलर खर्चा है। कैसा खर्चा है, रेगुलर है, ये रेगुलर खर्चा है। जबकि ये कैसा खर्चा है, इरेगुलर खर्चा है। कैसा खर्चा है, इरेगुलर। इसको खर्चा बोलते नहीं आया समझ में, खर्चे। अब खर्चे के एग्जांपल क्या है, बिजनेस में क्या क्या खर्चे करते हो। जैसे आप वर्कर काम कर रहे हो, उनको वेजेस पे करते हो,
वेजेस पेड करते हो आप उनको, ठीक है। आप क्या करते हो, सैलरी पेड करते हो, वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, इंप्लॉय लोग, उनको सैलरी पेड करते हो। तरह तरह के आप बिजनेस में बिल्स पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, तरह तरह के बिल्स पे करते हो। सही बात है कि नहीं है, ठीक है। और भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी के आइटम्स खरीदते बेचते हो, खरीदते हो बेचते नहीं हो, खरीदते हो। स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी के खर्चे लगे रहते हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। ऐसे करके खर्चों का मैं अगर नाम लूं तो अनगिनत खर्चे मिलेंगे आप लोग को। सही बात है। रेंट पे करोगे, किराया भी राय दोगे। रेंट मतलब क्या होता है, किराया भी राय दोगे, ये भी क्या है, खर्चा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब खर्चे हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको एसेट्स में मिलता है। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, कौन सा एसेट खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, तुम्हारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं आया समझ में, वो भी एक खर्च है, बट वो एसेट्स की कैटेगरी में आ जाता है। किसमें आ जाता है, कैटेगरी। समझ में आ रहा है ना, खर्चा आप कर रहे हो तो भाई अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, लॉन्ग टर्म का खर्चा किया, फिर वो एसेट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसेट। लेकिन रेगुलर खर्चे करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। क्या है वो, रेवेन्यू में बात जानो, बस कुछ खास है नहीं। so, बस खर्चे का मतलब समझ में आया ना, ज्यादा टेंशन मत पालो, चेहरा मत उतारो। खर्चा समझ में आया कि नहीं आया, बस बात खत्म। अभी ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे फिलहाल जो है, ठीक है। सेम वैसी बेटा आपका इनकम होता है। वैसे क्या होता है, इनकम या रिसिप्ट होते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के इनकम मिलेंगे, आज मिला है कब मिलेगा बाकी नहीं पता। और कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के इनकम होंगे, शॉर्ट टर्म इनकम होंगे। जैसे लॉन्ग टर्म के इनकम क्या होंगे, जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सबको बेचोगे तो आपको, जैसे लैंड बेचोगे, बिल्डिंग बेचोगे, हमेशा थोड़ी ना बेचोगे, कभी कभी तो बेचोगे। तो तुम्हारा क्या है, ये फिक्स्ड एसेट बेचोगे, है ना। ये तुम्हारा क्या है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स है। और शॉर्ट टर्म इनकम कौन कौन से होते हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स। आप गुड्स सेल करते हो, बिजनेस में गुड्स सेल करते हो, रेगुलर करते हो या नहीं करते हो, रोज रोज करते हो ना ये, रेगुलर आप पे करते रहते हो सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज बेचते हो आप, या आपके बिजनेस के रेगुलर इनकम होते हैं। कमीशन रिसीव करते हो, कमीशन आपको मिलता है। बिजनेस करते हो तो आपको बदले में कमीशन मिलता है, माल बेचते हो तो आपको फीस मिलता है, फीस रिसीव्ड करते हो, आपके बिजनेस के लिए इनकम होता है। आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वहां से डिविडेंड रिसीव्ड होता है। आप कहीं बैंक में पैसा सा जमा कर दिए, वहां से क्या रिसीव होता है, रेगुलरली आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। देखो ये ऐसे इनकम है, रेंट रिसीव होता है आपको, ये ऐसे इनकम है जो साल भर आपको रिसीव होते रहते हैं। सही बात है, गलत बात है, आप ही लोग बता दो, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं। ये रेगुलर इनकम है, ये इरेगुलर है। समझ में आ गया। तो देखो बेटा, आज मैंने आप लोग को ना अकाउंटेंसी के जो 4 पिलर्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये जो 4 पिलर्स है उसके बारे में मैंने बताया आपको। कल सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू कर देंगे अपन लोग। कल मैं आपको अकाउंटेंसी का रूल सिखाऊंगा, डेबिट क्रेडिट एंट्री कैसे करते हैं, कल एंट्री करना सिखाऊंगा। तो आज जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी कल अपन क्या सीखेंगे, प्रैक्टिकल वर्ड। गायब मत होना, एब्सेंट मत करना। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मेरे को आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक भी क्लास मिस करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। घर जाके वीडियो से भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐप में आप लोग अपलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर शारदा कॉमर्स एंड वेब कोचिंग सर्च करोगे, वहां आपको ऐप मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पूरे 11 के कंप्लीट लेक्चर वहां पे अवेलेबल है आपके लोग के लिए, ठीक। तो फिलहाल आज समझ में आया बातें कि नहीं आई, कोई परेशानी। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या देखा। देखो पहला पेज निकाले, देखो फर्स्ट पेज से सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ और 6 और 7, ठीक है। कल मिलते, ठीक है। थैंक यू।